हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ एचएससी बोर्ड 12th स्टैंडर्ड का। हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कर रहे हैं और टॉपिक चल रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ। आज करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6, 7 आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम एनपीओ के तो सारे हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे टॉपिक के लिंक है, वो आप चेक कर सकते हैं। पूरा बुक आपको सॉल्व्ड विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 8 है, डॉक्टर अभिनव भारत स्टार्टेड अ प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। स्टार्टेड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्टार्टेड यानी इसका बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है। तो आप देखेंगे इनके रिसिप्ट एंड पेमेंट में, यहाँ पे देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं, डायरेक्टली लिखा है कैश इंट्रोड्यूस। तो ये एक तरह से कैपिटल भी हो गया आपका, और ये स्टार्टेड वर्ड याद रखना, यानी प्रीवियस ईयर का कोई भी डिटेल नहीं होगा। ये 1 अप्रैल 19 को स्टार्ट किया, 31 मार्च 20 का डिटेल है आपके पास। तो प्रीवियस ईयर 18-19 का कोई भी डिटेल होगा ही नहीं। फिर ही गिव्स योर रिसिप्ट एंड पेमेंट, अच्छी बात है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनानी है। कैश इंट्रोड्यूस अभी बताया तो मैंने आपका, ये आपका कैपिटल है, लाइबिलिटी साइड जाएगा। विजिट, रिसिप्ट और डिस्पेंसरी, ये सब आपके इनकम है, तो ये आपके सॉल्यूशन में क्रेडिट साइड जाएगा। पेमेंट साइड सैलरी, रेंट, कन्वेंस, जर्नल, यहाँ तक एक्सपेंस है। ड्राइंग को लेस फ्रॉम कैपिटल करेंगे हम लोग। ड्रग्स एक्सपेंस, फर्नीचर एसेट, इक्विपमेंट एसेट्स, बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपका कैश इन हैंड है, बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखने का। फिर रिसिप्ट इन एरियर, आउटस्टैंडिंग, विजिट फीस आउटस्टैंडिंग प्लस करना। डिस्पेंसरी में भी आउटस्टैंडिंग प्लस करना। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड सैलरी दोनों में प्लस करना। ये इनकम आउटस्टैंडिंग है, ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, दोनों तो प्लस ही होंगे। सेकेंड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट। देन स्टॉक ऑफ ड्रग, क्लोजिंग स्टॉक, एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट लास्ट में प्रिपेयर होता है, यानी ये जो स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स है, तो क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस करना, यानी इतना ड्रग्स यानी दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने यूज़ नहीं कर पाए, इस साल बच गई, तो ये नेक्स्ट ईयर इतना ड्रग्स मेडिसिन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ईयर फायदा, फ्यूचर इनकम, एसेट। तो पहला इफेक्ट यहाँ लेस होगा और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। डेप्रीशिएट फर्नीचर का 8% है, इक्विपमेंट का डेप्रीशिएशन अमाउंट दिया हुआ है, तो 8% निकालना 8,000 पे 8,864 यानी 640, और इक्विपमेंट में तो डायरेक्टली 500 दिया हुआ है, माइनस करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर हो। यहाँ ये इंपॉर्टेंट था, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल बोलना इसको जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा, तो ये कैश को कैपिटल ही कंसिडर करना। बैलेंस कैरिड डाउन को बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखना, कैश इन हैंड लिखना। तो इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों। सो स्टूडेंट, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें दो चीज़ बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो एंट्री शुरू करते हैं। आपका पेमेंट साइड से शुरू करेंगे, यानी एक्सपेंस में जाना पड़ेगा आपको। सैलरी, रेंट, कन्वेंस, स्टेशनरी, जर्नल तक एक्सपेंस है। सैलरी और रेंट इनर कॉलम लिखना है आपको, बाकी कन्वेंस और जर्नल तक आपको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना है। फिर ड्राइंग आपको कैपिटल से माइनस करना है। बैलेंस शीट में चले जाते हैं, पहले कैपिटल लिख लेते हैं और इसके नीचे ड्राइंग माइनस होगा। एक लाइन छोड़ें सरप्लस या डेफिसिट के लिए। फिर ड्राइंग के बाद आता है ड्रग्स। ड्रग्स आपका टिक मार्क इनर कॉलम लिखते हैं, ड्रग्स यानी मेडिसिन। फर्नीचर, इक्विपमेंट, कैश इन हैंड, तीनों कहाँ जाएगा बच्चों? बैलेंस शीट में एसेट साइड। फर्नीचर पर टिक मार्क के अंदर, इक्विपमेंट भी अंदर, और कैश इन हैंड लिखना, बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखना। कैपिटल तो लिख दिए हैं, अब ये तीनों तो हमारे इनकम है और टिक मार्क है। विजिट फीस पे अंदर, डिस्पेंस पे टिक मार्क है, संडे रिसीव आउटर कॉलम टिक मार्क नहीं है।
फिर पोस्टिंग तो हो गई हमारी, सिंपल था। और अब एडजस्टमेंट है एरियर आउटस्टैंडिंग, विजिट फी 2000 प्लस करेंगे आउटर कॉलम 12000, और ये 2000 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग विजिट फीस, ठीक है, एसेट है याद रखें। देन इसी के अंदर आउटस्टैंडिंग था डिस्पेंसरी का 500, ये भी प्लस करें, 30,500 बाहर, और ये 500 भी जाएगा आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड। ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है, हेडिंग एक ही बार लिखें और डिस्पेंसरी लिख के इनको प्लस करके बाहर छोड़ दें। आफ्टर आउटस्टैंडिंग डिस्पेंसरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट है, तो चलते हैं हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। रेंट का आउटस्टैंडिंग है 500, प्लस करेंगे आउटर कॉलम में 6500, और ये 500 का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट। इसको रिपीट करें बच्चों। अगला आउटस्टैंडिंग है सैलरी पे, इसको भी प्लस करेंगे, 13,000 बाहर लिखेंगे, और ये 1000 का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, इनको प्लस करके बाहर छोड़ देते हैं। स्टॉक ऑफ ड्रग्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, क्या करेंगे, ड्रग में से माइनस करना, और फिर बाहर आ गया 6000, और ये 1000 आपका फ्यूचर इनकम है, क्योंकि इतना ड्रग्स इतना अपने को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर इनकम इज एसेट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। ये बच्चे लोग क्लोजिंग स्टॉक ही लिखते हैं, आगे आपको स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। ड्रग्स है, मेडिसिन है, स्पोर्ट्स मटेरियल है, स्टेशनरी है, ये 4 नाम आते हैं आपको। स्टॉक ऑफ ड्रग्स, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये नाम लिखना कंपलसरी यहाँ पे। अगला एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 8%, 8 8 64 यानी 640, माइनस करके बाहर लिखें, और इक्विपमेंट का डायरेक्ट 500 दिया हुआ है, तो 9500 बाहर लिखें। अब 640 और 500 का सेकेंड इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड, एंड टोटल कम्स टू 1140। और इस तरह से सम भी हो गया बच्चों हमारा। अब सिंपल है, क्लोज करते हैं। आपका क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल चेक करें, 30 40 42 47 500। आपका क्रेडिट का टोटल आया 47 500, डेबिट है 13 19 23 28 29 30 34 35 36,000 समथिंग आ रहा है, 640। तो अब दोनों को क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट हमेशा माइनस करें, बैलेंस आया आपका। सो ये कैलकुलेशन करें। अब इस कैलकुलेशन में जो बड़ा अमाउंट है दोनों साइड लिख लें, फिर डिफरेंस बैलेंस हमेशा लोअर साइड जाता है। 47 लोअर है या 36, 36 लोअर है, यानी डेबिट साइड लोअर है, तो ये बैलेंस आपका डेबिट साइड जाएगा। और डेबिट साइड लिख रहे हैं तो क्या लिखें, टू सरप्लस, सरप्लस यानी कैपिटल में जाके अब इसको प्लस करेंगे कैपिटल फंड के नीचे, और अब इनको भी बाहर कर देना। 20 25 35 में से 15 गया, 5 गया, 30 20 20,860। और अब सिंपल है, इनको प्लस करें, 20 21 22,000 समथिंग आया, 360। आपका एसेट का भी टोटल सेम है और आपका लाइबिलिटी का भी टोटल सेम है। इसका मतलब आपका सम टैली हो गया, ठीक है। नोटबुक में किस तरह बनाना बच्चों, नोटबुक में एक साथ बनाना, लेफ्ट पेज और राइट पेज पे, तो इस तरह से सम आपको सामने से नजर आएगा। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।